नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर से यूपीएससी 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है। दंतेवाड़ा की नम्रता जैन को बार रैंक मिला है। बिलासपुर के वर्णित नेगी को 13वां रैंक। टॉप 25 में 15 पुरुष और 10 महिलाएं भी शामिल है। सिविल सर्विस परीक्षा 2018 के नतीजे घोषित कर दिए गए। तो यूपीएससी में इस बार भी छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान रच दिया है। तो टॉप 15 में छत्तीसगढ़ के 2 होनहारों ने कामयाबी का डंका बजाया है। स्टार जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्टार, एक बार फिर छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभागी हैं उन लोगों ने डंका बजाया है। देखिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि, गर्व की बात है कि जो नई लिस्ट, जो नया रिजल्ट अभी जारी किया यूपीएससी ने का 2018 परीक्षा का, उसमें छत्तीसगढ़ के 2 लोग हैं। नम्रता जैन जिसने 12वां रैंक हासिल किया है। इसके अलावा नम्रता जैन दंतेवाड़ा की रहने वाली है। इसके अलावा वर्णित नेगी है, इन्होंने भी 13वां रैंक हासिल किया है। तो ये दोनों टॉप 15 में आए हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा आपको एक खास बात ये बताना चाहूंगा कि इन दोनों का चयन पहले भी हो चुका है। वर्णित का 2017 में यूपीएससी क्रैक किया था। हालांकि उस समय उनका रैंक करीब 500 के करीब था। 2 साल की करीब कड़ी मेहनत के बाद उनका रिजल्ट सामने आया है और अब उन्होंने टॉप 15 में जगह बनाई है। इसी तरीके से नम्रता जैन की बात करें, दंतेवाड़ा की रहने वाली, जो पिछली बार उन्होंने 99 रैंक हासिल किया था, लेकिन वो हार नहीं मानी और अपनी तैयारी आगे उन्होंने जारी रखी और इस बार उसका असर दिखा है और टॉप 15 में स्थान बनाया है। 12वां स्थान उन्होंने हासिल किया है। तो एक प्रकार से टॉप 15 में छत्तीसगढ़ के 2 लोग आए हैं, जिसमें दंतेवाड़ा जैसे सुदूर इलाके की भी छात्रा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। बिल्कुल स्टार, जिस तरीके से दंतेवाड़ा की छात्रा नम्रता जैन ने जो 12वां रैंक हासिल किया, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ के जो दूरस्थ इलाकों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं प्रतिभागी, वो लोग कहीं ना कहीं अपने तमाम जिज्ञासाओं को लेकर जागरूक हो चुके हैं। और चूंकि अब जो ये परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को चौंकाने वाले परिणाम है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। बढ़ते आगे, बस्तर में 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव से ठीक पहले 24 घंटे के अंदर नक्सलियों ने 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दोनों वारदातों में 5 जवान शहीद हो गए और 3 जख्मी हैं। उधर नक्सली वारदात के बाद मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में वोटिंग के पहले नक्सलियों ने 2 बड़ी वारदात की। 2 अलग अलग हमलों में 5 जवान शहीद हो गए। पखांजूर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई थी और धमतरी के बुरे इलाके में सालेभाटा के जंगल में सीआरपीएफ जवानों पर नक्सली हमले की खबर आ गई। सर्चिंग टीम के 45 जवानों को लाल दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और 1 घंटे की फायरिंग के बाद नक्सली भाग गए, मगर हेड कांस्टेबल हरिश्चंद्र इस हमले में जिंदगी हार गए। टीम के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल हरीशचंद्र पॉल एवं एक अन्य शहीद हो गए हैं एवं एक अन्य कांस्टेबल हैं सुधीर, जिनके पैर में चोट लगी है, वो अभी खतरे से बाहर हैं। पखांजूर के महला में 4 अप्रैल को हुए हमले के बाद डीजी नक्सल ऑपरेशन गिरधारी नायक और बीएसएफ के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां करीब 6 आईईडी, तीर बम, कुकर बम भी मिले, जिन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। करीब 200 नक्सली 25 बीएसएफ जवानों को अटैक किए थे। इन्होंने काउंटर जवाब बहुत अच्छे से दिए हैं। स्पॉट विजिट किए, पूरा दोनों दाहिने बाएं चारों तरफ विजिट करने से हमको बहुत सारे आईडीज मिला। चुनावी माहौल में जब सारे वीवीआईपी के दौरे हो रहे हैं, मतदान से ठीक पहले 2 दिनों में 2 बड़ी नक्सल वारदातों से कई सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार और नक्सलियों के बीच में किस तरह से वार्तालाप चल रहे हैं, किस तरह से शांति वार्ता की पहल की जा रही है, ये सब जो है स्पष्ट हो चला है। ये सरकार जो है नक्सलियों के आगे अब घुटने टेक दी है। बेहद दुखद है। शहीद परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। जो आदिवासियों को विश्वास में लेने की बात है, या वहाँ परंपरागत रूप से रहने वाले और जो लोग हैं उनसे विश्वास में लेने की बात, ये अभियान हम लोग
ये आचार संहिता लगने के बाद हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो अभी एक विचार ही आया है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और नक्सली समस्या को हम लोग गोली का हल गोली से नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि इस मामले में सकारात्मक चर्चा हो और जिन लोग इस विचार। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 5 दिन ही बाकी हैं, लिहाजा वोटरों को लुभाने राजनीतिक दलों ने रैली, आम सभा के साथ धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तीखे होते जा रहे हैं। चुनाव प्रचार की ये तस्वीरें बस्तर से लेकर कोरबा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव और सरगुजा तक की हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। अब सभाओं और रैलियों से माहौल बनाकर वोटरों को रिझाने का दौर शुरू हो गया है। धुआंधार रैलियों में नेता गरज रहे हैं और सामने वाली पार्टी पर बरस रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को जगदलपुर के नगरनार में चुनावी आम सभा ली, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद पुनीत गुप्ता को लेकर एक बार फिर टिप्पणी की और कार्रवाई को उचित बताया। डॉक्टर पुनीत गुप्ता की बात है, विभाग ने उससे कई बार पत्र भी लिखा, व्यक्तिगत रूप से भी उनसे कहा कि आप जानकारी दे दीजिए, नहीं हुआ तब विभाग ने फरियाद किया। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बालोद जिले के लाटा बोर्ड में सभा करने पहुंचे। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया बलौदाबाजार पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने मोदी सरकार को जमकर कोसा और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर जोगी कांग्रेस और भाजपा के कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस का हाथ थामा। लोकसभा चुनाव का कैंपेनिंग बहुत अच्छे से चल रहा है और पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जबरदस्त राहुल जी के लिए और कांग्रेस के लिए रुझान आम जनता, आम मतदाता में है। मोदी जी ने कहा हम 6,000 देंगे। हमने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 72,000 गरीबों को हर साल उपलब्ध कराएंगे। जो 5 साल सरकार में थे उनको ये कर देना था, जब वो नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। इधर भाजपा ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कवर्धा जिले के ग्राम मोहगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करते हुए सभा ली। उन्होंने कांग्रेस की नरवा गरवा घुरवा बारी योजना पर सवाल उठाए। गरीब हो गया इनके फार्मूले में, और आज जो फार्मूला बता रहे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ चुनावी है, क्योंकि 44 लोकसभा में सांसद जिसके हैं वो दिल्ली में सरकार बनाने की कल्पना भी नहीं करना चाहिए। लोगों का विश्वास मोदी जी के साथ है, कांग्रेस के बहकावे में भ्रम में नहीं आए। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के लिए चुनाव प्रचार में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर एक सीट के लिए वहां की परिस्थितियों के हिसाब से दोनों ही पार्टी रणनीति बनाकर प्रचार कर रही है और अब स्टार प्रचारकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और वे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के बालोद जिले के हथौद गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे ओडिशा के सोनपुर से वायुसेना के विमान से करीब 3:35 पर बालोद पहुंचेंगे। वहां पर सभा को संबोधित करने के बाद 4:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हथौद में मोदी की सभा के लिए विशाल मंच बनाया गया है। भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत सभा की तैयारी में 2-3 दिनों से लगे हुए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में भाटापारा और कोरबा में 2 चुनावी सभा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और इससे पहले आज सीएम भूपेश बघेल ने मोदी से 20 सवालों के जवाब मांगे हैं। सीएम ने कहा है कि वे छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता और कांग्रेस की ओर से सवाल पूछ रहे हैं और उनकी ये अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ की सभा में मोदी उन सवालों के जवाब देकर जाएंगे। सीएम भूपेश ने पूछा कि मोदी के कार्यकाल में विदेशों में कितना काला धन वापस आया, नोटबंदी के बाद हुई स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, जीएसटी को इतना जटिल बनाकर लोगों को मुसीबत में क्यों डाला, कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का लाभ पहुंचाने से आपको कितना फायदा हुआ,
भूपेश ने नौकरी और किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए यह सवाल भी किया कि 5 साल में कितने लोगों को नौकरियां मिली, किसानों की आय कब और कैसे दोगुनी होगी, फसल बीमा योजना का किसको फायदा हुआ। भूपेश बघेल ने यह भी पूछा कि आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं और 5 साल में गंगा कितनी साफ हुई। सीएम ने यह सवाल भी पूछा है कि झीरम कांड की एनआईए रिपोर्ट क्यों नहीं देना चाहते। आपने नक्सलवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ने की बात कही और बार बार कही, लेकिन सच यह है कि आप नक्सली समस्या से सबसे ज़्यादा अधिक ग्रसित छत्तीसगढ़ के बजट में कटौती करके उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को नक्सली समस्या के नाम पर भी साफ पैसा दिया। झीरम घाटी में आपने कहा था कि 15 दिन के भीतर में अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन 5 साल बीत गया। अभी एनआईए ने रिपोर्ट सबमिट कर दी और हमने एसआईटी गठन किया। भारत सरकार से गृह मंत्रालय से 2 बार पत्राचार किया क्योंकि वो केस हमको लौटा दें ताकि हम जांच करा सकें एसआईटी से, लेकिन आप केस वापस क्यों नहीं करा रहे मोदी जी। जब उन्होंने वादा किया था तो उन्हें पता था कि उनके पास केवल 5 साल का समय है, इसलिए यह सही समय है कि उनसे कुछ सवाल पूछा जाए। छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। राज्यसभा सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने सीएम भूपेश बघेल के सवालों पर पलटवार किया है। नेताम ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल स्तरहीन बयान दे रहे हैं। हमारी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि वह गरीबों के खातों में 15 लाख रुपए जमा कराएगी। नेताम ने इस मामले में कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल को 24 घंटे में 15 लाख रुपए जमा करने वाला वीडियो या प्रमाण प्रस्तुत करने की चुनौती भी दी है। नेताम के मुताबिक अगर प्रूफ दिया जाता है तो उनकी पार्टी भूपेश बघेल या कांग्रेस के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा कराएगी। इधर नेताम के बयान के बाद कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने वीडियो क्लिपिंग के जरिए सबूत दिखाने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से घोषणा किया है कि 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी एजेंसियां हैं, पूरी मशीनरी है, उनके माध्यम से, किसी के माध्यम से ये प्रूफ करें कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये हम लोगों ने शामिल किया है या प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 15 लाख हमारी सरकार बनेगी तो हम उनके खाते में जमा करेंगे। बताएं, अगर ऐसा है तो हम 1 करोड़ का हम इनाम घोषित करते हैं, 24 घंटे के अंदर में प्रूफ करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम द्वारा यह कहना कि मोदी जी ने कभी 15 लाख 20 लाख सबके खाते में आने की बात नहीं कही, ये गलत है। रामविचार नेताम जी जिस साक्ष्य की बात कर रहे हैं वो साक्ष्य इस वीडियो में उपलब्ध है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15-20 लाख रुपए इसमें मिल जाए। डीकेएस अस्पताल फर्जीवाड़े मामले को लेकर डॉक्टर पुनीत गुप्ता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। आज फर्जीवाड़े की जांच कर रही है एसआईटी लॉकर बनाने वाली कंपनी के टेक्नीशियन के साथ अस्पताल भी पहुंची और अस्पताल के अधीक्षक के कैबिन के लॉकर को टेक्नीशियन के सहयोग से खोला गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। एसआईटी के अफसर और टेक्नीशियंस का कहना है कि लॉकर को यूज ही नहीं किया गया है। बता दें कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ डीकेएस में स्टाफ की भर्ती और उपकरण खरीदी में 50 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े का आरोप है। इसके अलावा दान में दिए गए डीकेएस भवन को भी गिरवी रखने का आरोप है। गोल बाजार थाने में मामला दर्ज है। मामला दर्ज होने के बाद से डॉक्टर पुनीत गुप्ता फरार है। गोदरेज के टेक्नीशियन को बुलाया गया था डॉक्टर साहब ने, और ये जो तिजोरी हमने सील की हुई थी, आज हमारे आके डॉक्टर साहब के साथ में और साथ में गवाहों के साथ उपस्थिति में उस तिजोरी को खुलवाया गया टेक्नीशियन की मदद से। उसमें कुछ भी नहीं निकला है और एक भी कोई फाइल वगैरह या कोई कागज़ पत्र कुछ नहीं निकला। जो तिजोरी यूज ही नहीं हुई थी, इसमें जो कंपनी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था वही पासवर्ड अभी भी था। अच्छा, उसका पासवर्ड चेंज नहीं किया गया था और जो कंपनी का प्रोडक्ट उसमें आता है, जो सारा चीज़ वही उसके अंदर था, सेल्फ डिजिटल लॉक।
कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना और आस्था में अगले 9 दिन पूरा देश डूब जाएगा। देवी मंदिरों में नवरात्रि की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल सुबह से ही पुण्य मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी और भक्त 9 दिनों का उपवास भी रखेंगे। नवरात्रि का पहला दिन भक्त मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की उपासना करेंगे। रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर, दंतेश्वरी देवी मंदिर, बिलासपुर रोड स्थित बंजारी माता मंदिर और काली माता मंदिर में नवरात्रि की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव का वक्त है तो नेताओं और प्रत्याशियों के नाम से ज्योति कलश भी जलाए जाएंगे। डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी मंदिर, रतनपुर की मां महामाया मंदिर, कोरबा की मां सर्वमंगला मंदिर, मां मड़वा रानी मंदिर, कांकेर की योग माया कांकेश्वरी देवी मंदिर, शीतला मंदिर और मां सिंहवासिनी मंदिर, सूरजपुर की मां कुदरगढ़ी देवी मंदिर, मल्हार के डिडनेश्वरी मंदिर, शिवनारायण की देवी अन्नपूर्णा मंदिर, तखतपुर की मां महामाया मंदिर में नवरात्रि के मौके पर भक्तों के नाम से ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। तो 6 तस्वीरें देवी मंदिरों की। सुरक्षा व्यवस्था में हमारे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर परिसर भर लगभग 50 से के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका रिकॉर्डिंग कंटिन्यू 24 घंटे चालू रहता है। कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए माननीय रमन सिंह जी का तो हर नवरात्रि में, और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का, चूँकि ये विधानसभा दक्षिण क्षेत्र उनका विधानसभा है, तो उनकी तो हर नवरात्रि में प्रज्वलित होती है। उनके अलावा महापौर प्रमोद दुबे जी, सुनील सोनी जी, ये जितने माननीयगण हैं और कुछ मंत्रीगण तो प्रायः यहाँ दर्शन करने को नवरात्रि में आते ही रहते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एबिस 24 के साथ। नमस्कार।